सुप्रभात बच्चों। तो बच्चों आज हम हिंदी का भी जो असेसमेंट है अपना वो कंप्लीट करने वाले हैं। पाठ 6 से 10 तक के पाठों पर आधारित है। तो यहाँ पर दे रहे हैं निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखना है। तो ये बच्चों ये आपको नोटबुक में करना है, यहाँ पर आपको कोई प्लेस नहीं दिया है उसे करने के लिए। तो ये एक तरह का आपका टेस्ट है, तो सभी बच्चों को ये करनी है। ओके, क्योंकि मैं इसके भी मार्क्स ज्वाइन करने वाली, इसलिए मैं आप लोग को बार बार बोल रही हूँ कि आप लोग इस टेस्ट दीजिए। आज का डेट हमारा क्या है 22, 3 एंड 21, तो यानी कि 22 मार्च 2021। निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखे। ये है विश्राम, क्रोध, धूर्त, विवाह, कल्पना, व्यतीत, उत्सुकतावश, दृष्टि, प्रस्थान, कुटिल, दरिया, पर्वत। तो ये आप इसका आप रिवीजन कीजिए। रिवीजन टेस्ट दे रही हूँ इसलिए कि आप लोग को ये रिवीजन हो जाए। दिए गए शब्दों के विलोम शब्द लिखे। अब यहाँ पर विलोम शब्द मतलब अपोजिट वर्ड। ग्राहक, जीवन, शीघ्र, दोस्त, मित्र। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखना। जो कभी न मरे, गांव में रहने वाला, हित चाहने वाला। दिए गए शब्दों के स्त्रीलिंग रूप लिखे। शिष्य, दास, पंडित, हाथी, वर। नाउ नेक्स्ट 5th नंबर, 5वां नंबर, रिक्त स्थानों की पूर्ति करे। उसे मीठे दही का डैश यानी कि खाली स्थान बहुत पसंद आया। पत्थर कौवे को न लगकर खाली स्थान को जा लगा। बकरी ही उसका खाली स्थान थी। बूढ़े की खाली स्थान गांव से बाहर स्थित थी। शाम ढलने के बाद बूढ़े को बहुत ही खाली स्थान दिखाई देता था। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखे। बूढ़े को कौन सा चश्मा पसंद आया? बकरी बूढ़े की बात सुनकर क्या करती थी? ये हमारा मंथरा कौन थी, उसने क्या किया? राम की पत्नी का नाम क्या था? रमेश अपनी कल्पना में हलवाई बनकर क्या क्या करने की सोचता है? रमेश कितने कीमत पर आटा देने को सोचता है? अब यह सही कथन को आगे सही का निशान लगाएं। शेख चिल्ली का नाम सुरेश था। रमेश ने कल्पना में मिठाई की दुकान भी खोली। सही या गलत? रमेश बहुत परिश्रमी था। ये वाक्य किसने किससे कहा? आइए आइए, मैं आपके क्या सेवा कर सकता हूँ। इससे तो सब कुछ हरा हरा दिखाई देता है। मित्र, उस आदमी के मटके में स्वादिष्ट दही है। अपनी चोंच में दही भरकर झट से उड़ जाऊंगा। मित्र, अब तुम दोबारा ऐसा मत करो। दिए गए शब्दों के वचन बदले। ग्राहक, चश्मा, झोपड़ी, गुब्बारा, चूहा। रेखांकित शब्दों के उल्टे अर्थ लिखकर वाक्य पूरा करें। इस पेड़ की जड़ मजबूत है। यह प्रश्न बहुत आसान है। तो बच्चों, जैसे आपको हर सब्जेक्ट का असेसमेंट है, वैसे ये हिंदी का भी असेसमेंट है। तो प्लीज़ इसे भी आप लोग नोटबुक में राइट कर कर कंप्लीट कीजिए। डेट डालिए और ऊपर में लिखिए असेसमेंट हिंदी। ओके, तो ये आपका हो गया। हमारा एक रह गया सारांश मूल्यांकन, यानी कि ये भी हमारा असेसमेंट है हिंदी का। ये हमारा है पाठ 11 से 16 तक के पाठों पर आधारित। निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखे। पवित्र, प्रसिद्ध, वस्त्र, संगम, प्रतिबिंब, कुलांचे, भरना, अपवित्र। दूसरा, दिए गए शब्दों के विलोम लिखे। अपवित्र, काटना, सुंदर, लुप्त, सुगंध। तीसरा, अशुद्ध शब्दों के शुद्ध रूप लिखना। ये गलत शब्द है, इसे आपको सही करना है। शक्ति, प्रेम, आशीर्वाद, अभिमान। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखे। दूसरों का भला करने वाला, जहाँ विद्यार्थी पढ़ते हो, जिसका भाग्य अच्छा हो। 5वां हमारा रिक्त स्थानों की पूर्ति करे। परियों के पंख देखने में डैश डैश खाली स्थान और थे। परियों की रानी काली परी के पास गई और उसे खाली स्थान से लगा लिया। तालाब के पानी में उसने अपना खाली स्थान देखा। उसने अपने खाली स्थान झाड़ी से बाहर निकाले। खाली स्थान के जंगल में बारहसिंगा रहता था। अब यहाँ है 6ठा। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखे। अपने पैरों को देखकर बारहसिंगा दुखी क्यों हो गया? भागते समय बारहसिंगे के सींग कहाँ अटक गए? नाउ नेक्स्ट, परीलोक की रानी ने सभा बुलाकर सभी परियों से क्या पूछा? कौन
कौन काली पड़ी के मित्र बन गए। ब्राह्मणों की बात का कबीर ने क्या उत्तर दिया। कबीर के लोटे से ब्राह्मणों ने स्नान क्यों नहीं किया। यह वाक्य किसने किससे कहा। परीलोक में अचानक यह कैसा परिवर्तन आ गया। क्या हमें से किसी की वजह से कोई आहत हुआ। दिए गए कथनों से सही कथन के आगे सही का निशान लगाएं। काली पड़ी की दोस्ती सभी बच्चों के साथ थी। परियों के पंख बहुत कोमल थे। बारहसिंगा के पैर बहुत खूबसूरत थे। बारहसिंगा शिकारियों की गोली से मारा गया। कुंभ का मेला प्रतिवर्ष लगता है। तो बच्चों ये आपका हिंदी का असेसमेंट। तो आपको अगर आपको लगता है कि अभी ये नहीं हो पाएगा, कोई बात नहीं, आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए। बट एक ऐसे पेपर पर राइट कीजिएगा कि अगर हम असेसमेंट का बुक मांगे तो उसके साथ आप हिंदी का भी असेसमेंट सेंड करेंगे तो मैं उसे भी चेक कर दूंगी। ओके, और उसके भी जो भी मार्क्स हैं आपको दिए जाएंगे वहाँ पर। ओके, थैंक यू।